हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो जनवरी 25 अटेम्प्ट इज ऑलमोस्ट डन एंड मई 25 एग्जाम्स की अब तैयारी हमें करना शुरू करनी पड़ेगी। जिन बच्चों के एग्जाम्स मई 25 में है, सीए इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूं, अगर सीए फाइनल वाले बच्चे हैं तो उनके लिए सेपरेट वीडियो आ जाएगा। सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए मई 25 के एग्जाम्स की तैयारी किस तरीके से होने चाहिए, ये एक प्रिलिमिनरी वीडियो है जहां पर मैं आपको एक जनरल बेसिस पे सिचुएशन आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप मई 25 एग्जाम्स की तैयारी करें, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं या आपका कोई भी अटेम्प्ट है, आप मई 25 में आराम से निकाल सकते हैं। इवन अगर आप रैंक प्लान कर रहे हैं तो ये स्ट्रेटजी आपको बहुत काम आएगी। ठीक है, एक जनरलाइज वीडियो है और इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में मैं आपको एडवांस्ड अकाउंट्स की भी रिवीजन स्ट्रेटजी बताऊंगा। पहले अपन जनरल बात करेंगे, फिर अपन एडवांस अकाउंट्स की बात करेंगे। हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 90 डेज है, मैं ये मान के चल रहा हूं जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूं। हालांकि उस टाइम पर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 95-96 डेज बचे हैं, बट मैं 90 डेज स्ट्रेटजी मान के चल रहा हूं। और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो बोथ ग्रुप टारगेट करते हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ सिंगल ग्रुप की प्लानिंग कर रहे हो मई 25 में तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अब देखिए हमारा सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए। हमारा सबसे पहला टारगेट होना चाहिए, अगर हमारे अभी भी कोई लेक्चर्स चल रहे हैं, जो कि चल रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमारे अभी भी कोई लेक्चर्स चल रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं, ग्रुप 2 की क्लासेस चल रही हैं, तो ये डेट याद रख लो। ये डेट आपके लिए बहुत जरूरी है। दिस इज द डेट बाय विच यू हैव टू कंप्लीट योर क्लासेस। ठीक है, ये डेट पे आपको क्लासेस कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप ये डेट पे क्लासेस कंप्लीट कर लोगे, ठीक है ना, तो उसके बाद भी आपके पास लगभग 65 से 70 डेज रहेंगे। 65 से 70 डेज रहेंगे। मैं आपको गिन के बता देता हूं। 20 फरवरी के बाद आपको 8 दिन तो आपको फरवरी के मिल गए, ठीक है, प्लस मार्च के 31 प्लस अप्रैल के आपके 30, तो कुल मिला के 69 डेज। तो मैं 70 डेज मैंने यहां पर लिखा है, तो आपके पास 70 डेज रहेंगे। अब देखिए, मुझे पता है, हो सकता है यहां पर ये हो कि आप मुझे कहो कि सर क्लासेस तो 20 तारीख तक हो जाएंगी, 15 तारीख तक ही हो जाएंगी, पर सर हमारे बैकलॉग्स हैं, उनका क्या करें? एक काम करते हैं, जहां जहां तुम्हारे बैकलॉग्स हैं, ठीक है ना, अब यहां पर बिल्कुल ओवर ही बैकलॉग है, बहुत ज्यादा अति में बैकलॉग है, तो फिर उसकी एक सेपरेट स्ट्रेटेजी बनती है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसके लिए सेपरेट स्ट्रेटेजी बताऊंगा। ग्रुप 1 सिंगल ग्रुप पे जाना चाहिए कि दोनों ग्रुप पे, वो भी अपन बात करेंगे। बट मैं मान रहा हूं कि अगर थोड़ा बहुत हल्का 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 बैकलॉग है, तो आपको बैकलॉग के लिए अलग से समय नहीं निकालना है। ठीक है ना, अगर सच में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना चाहते हो, रैंक लाना चाहते हो, एग्जामिशन लाना चाहते हो, तो जितना हो सके अपनी सेल्फ स्टडी, सेल्फ प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। बार बार क्लासेस देखने से कुछ भी नहीं होना। ठीक है, तो अगर आपका हल्का फुल्का बैकलॉग बचता भी है, तो मैं चाहूं तो आपको ये बोल सकता हूं कि ना, बचे हुए 10 दिन, फरवरी के बचे हुए 8-9 दिन, एक काम करो, उसमें बैकलॉग कर लो। नहीं, ऐसा नहीं चलने वाला। आप क्या करोगे, 70 दिनों की स्ट्रेटेजी में अभी आपको बता रहा हूं। 70 दिनों की स्ट्रेटेजी में आपको 2 बार हर सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। हर सब्जेक्ट को 2 बार रिवाइज करना है। और जब आप हर एक सब्जेक्ट को पहली बार रिवाइज करोगे, तो उसी रिवीजन शेड्यूल में आपको अपने बैकलॉग को भी प्लान करना है कि ठीक है, मेरा 90% कोर्स हो चुका था, 10% का बैकलॉग बचा था, पर अब मैं जो रिवीजन प्लान कर रहा हूं वो 10% का बैकलॉग भी उसी में आ गया। मतलब रिवीजन के साथ ही आपको बैकलॉग रखना है। यही सबसे सही तरीका है अभी की सिचुएशन में, बिकॉज आपके पास इनफ टाइम है, पर इतना भी कोई ज्यादा टाइम नहीं है। और अच्छी बात है, मैं बताऊं, बहुत अच्छी बात है, जो बच्चों ने जनवरी जिनका अटेम्प्ट था, उनसे पूछ लेना, एक्स्ट्रा टाइम मिलके उन्होंने कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं लिया। 100 में से 90 बच्चे तुम्हें यही बोलेंगे कि हाँ यार, हमने कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिला जनवरी अटेम्प्ट का। 10 बच्चे जरूर बोलेंगे कि हमने एक्स्ट्रा बेनिफिट लिया। ठीक है, तो लिमिटेड टाइम में, बल्कि अच्छी बात होती है कि तलवार सर पे लटकती है तो काम हो जाता है। तो यहां पर 70 दिनों में तुम्हें 2 बार सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, ये मान के चलो। 2 बार रिवीजन टारगेट तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। और मिनिमम तुम्हें एक मॉक टेस्ट देना ही है। मिनिमम एक मॉक टेस्ट देना है। अब इन 70 दिनों में भी तुम 70 दिनों को भी कैसे कर सकते हो, 40 और 30। 40 दिनों में फर्स्ट रिवीजन, 30 दिनों में सेकंड रिवीजन, या तुम कर सकते हो 45 एंड 25। 45 डेज में फर्स्ट रिवीजन, 25 डेज में सेकंड रिवीजन। क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि फर्स्ट रिवीजन थोड़ा सा डिटेल रिवीजन होगा, तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस होगी। सेकंड रिवीजन में कंपैरेटिवली तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस कम हो जाती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो तुम राइटिंग करोगे वो कंपैरेटिवली कम ही करोगे। तो मैं यहां पर तुम्हें बोलूंगा कि फर्स्ट रिवीजन तुम्हारी एक्सटेंसिव रिवीजन होनी चाहिए। एक और चीज, फर्स्ट रिवीजन के दौरान एलडीआर के चक्कर में मत पड़ना। एलडीआर मतलब लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस होते हैं ना, या मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, या एबीसी एनालिसिस, या सर इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बता दो, सर कौन से टॉपिक छोड़ दूं, इनके चक्कर में मत पड़ना।
जैसे मैंने अपनी क्लास के अंदर एडवांस अकाउंट्स में आपको पहले से ही बता रखा है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस रिवीजन के टाइम पे करने हैं। तो इस फर्स्ट रिवीजन के टाइम पर ना शॉर्टकट्स मत खेलना कि मैं सिर्फ इतने क्वेश्चंस कर लूं, मैं उतने क्वेश्चंस कर लूं, ऐसा नहीं। जितना जरूरी है आपको करना ही है, आपको राइटिंग करनी है। इससे पता है क्या होगा, जब सेकंड रिवीजन पे आओगे, अगर आपकी फर्स्ट रिवीजन एक्सटेंसिव हो गई तो सेकंड रिवीजन आपकी अच्छे से स्मूथली होगी। सेकंड रिवीजन में आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 25 दिन में हो जाएगा। हो जाएगा, बच्चों ने किया है, हर अटेम्प्ट में बच्चे करते हैं और पास होते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी एक जनरलाइज स्ट्रेटेजी 90 डेज की, अगर आप दोनों ग्रुप्स प्लान कर रहे हो। फिर से बोलूंगा, जो बच्चे सिर्फ सिंगल ग्रुप प्लान कर रहे हैं मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उनके लिए सेपरेट स्ट्रेटेजी लाऊंगा। अब बात करते हैं अपन एडवांस्ड अकाउंट्स की रिवीजन स्ट्रेटेजी। एडवांस अकाउंट्स को आपको किस तरीके से टारगेट करना है। हमारा टारगेट होगा 80+, हमारा टारगेट होगा 80+। किसी भी हाल में हमें 80+ लाना है बच्चों, और अकाउंट्स में 80+ लाना आसान है। पिछले अटेम्प्ट में मैं आपको बताऊं, मई 24 में देयर वाज अ हाईएस्ट 96 मार्क्स। यहां पर मेरा स्टूडेंट है यश जैन, जिसका AIR 29 आया, और इसके अलावा आयुष जाजू के 92 मार्क्स आए थे। पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है। अब एडवांस अकाउंट्स में कुछ मेरे चीजों को मेरे अभी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनिए। क्या सर रिवीजन करते वक्त आपके रिवीजन वीडियोस देखना चाहिए या फिर बिना रिवीजन वीडियोस के हम रिवीजन करें? ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन सबके मन में आता है। मैं आपको बोलूंगा, वॉच ओनली दोज वीडियोस वेयर यू डोंट हैव इनफ कॉन्फिडेंस। मान लीजिए पूरी आपने अकाउंट्स की लिस्ट बना ली, ठीक है ना, जितने भी 8 चैप्टर्स हैं अमेलगमेशन कंसोलिडेशन मिला के, और जितने भी 24 AS है। अब आपको उसके बगल में लिखना है कि मुझे किसमें किसमें कॉन्फिडेंस है। जहां जहां कॉन्फिडेंस है वहां टिक लगाते गए, जहां जहां कॉन्फिडेंस है वहां टिक लगाते गए, जहां कॉन्फिडेंस नहीं है वहां पे आपने क्रॉस लगाया। तो जो जो टॉपिक में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप उन टॉपिक्स के मेरे रिवीजन वीडियोस देखिए। रिवीजन वीडियोस में मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन से रिवीजन वीडियोस आप देख सकते हो, ठीक है। तो जिन जिन टॉपिक में आपको कॉन्फिडेंस है, मैं आपको उसमें स्पेशली बोलूंगा कि आप उनमें रिवीजन वीडियोस मत देखिए। बिना रिवीजन वीडियोस के आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को, चैप्टर को जल्दी कवर अप कर पाओगे। ये हो गई पहली बात। दूसरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे मई 25 के फ्रेशर्स हैं, जिनको मेरी किताबें गई हैं, आपको पता होगा कि हमारी किताबों के अंदर ही इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रहता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ क्वेश्चन रहता है, पर ये इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ क्वेश्चन मैं आपको अगेन बोलना चाहूंगा, ये आपको सेकंड रिवीजन में काम आएगा। फर्स्ट रिवीजन के दौरान उन चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पर ध्यान देना जो आपके इजी चैप्टर्स हैं। इजी चैप्टर्स में अगर आप लिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ क्वेश्चन से करोगे तो चलेगा। पर जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन, इसके अलावा अगर आपको कैश फ्लो टफ लगता है, इसके अलावा अगर आपको ब्रांच टफ लगता है, इसके अलावा अगर आपको AS19, AS20, तो उसमें मैं आपको बोलूंगा कि आप ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते, ठीक है। मैं तभी आपको बोल रहा हूं कि फर्स्ट रिवीजन बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव होनी चाहिए, ठीक है। तो PDF इन योर बुक मैंने आपको, आपकी ही किताब में, आपको मैं दिखा देता हूं, आपकी ही किताब में आपको मैंने ये दिए हुए हैं। इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड की गई है, आपको शायद बताया गया होगा, मैंने आपको दिखाया था, जैसे ये रहा। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हमारी किताब में ही रहते हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं, ठीक है। मिनिमम से मिनिमम आपको ये कवर करते हुए चलने हैं, ठीक है। दूसरा, अगर वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरी क्लासेस नहीं ली, या जो मेरे ओल्ड बैच के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास या उनको 183 मस्ट डू लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मैं वापस से, जो मैंने पिछली बार भी दिए थे, मैं वापस से अटैच कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। उसके साथ साथ जनवरी 25 की जो RTP आई थी, उसके यूनिक क्वेश्चंस, वो भी मैंने अलग से एक वीडियो लिया था, आपको वीडियो दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान दोगे तो आपको ये पोर्शन आपको अपने पास करके रखना है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, फ्री रिसोर्सेस फॉर मई 25, फ्री रिसोर्सेज फॉर मई 25। उसमें सारे दुनिया भर की फ्री रिसोर्सेज जो भी आपको एडवांस अकाउंट्स में हेल्प कर सकती है, वो सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके अंदर ये भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि सर फर्स्ट रिवीजन एडवांस अकाउंट्स का किस तरीके से हो। फर्स्ट रिवीजन आप 100 आवर्स के आसपास का प्लान करोगे। इट कैन बी 100 का 90 भी हो सकता है, 100 का 110 भी हो सकता है। तो लगभग 100 घंटे का आपका रिवीजन आपको प्लान करना है, और फर्स्ट रिवीजन में आपके अप्रोक्सीमेटली 8 दिन लगने चाहिए। अगर आप फुल डे भी देते हो तो, मेरे हिसाब से अगर आप फुल डे भी देते हो तो आराम से आपके 8 दिन में हो जाएगा, ठीक है ना। 8 दिन में आराम से हो जाएगा, मतलब दिन भर का आपको 12-13 घंटे पढ़ना है, और 12-13 घंटे इज द नीड नाउ।
अब जरूरी हो चुका है कि आपको किसी भी तरीके से वो 70 दिन में 12 से 15 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट रिवीजन आपको 100 आवर्स का लगेगा, सेकंड रिवीजन आपको 50 आवर्स का लगेगा। आप इस तरीके से टारगेट करके चलो कि मुझे इस तरीके से करना है। तो 100 आवर्स को आप क्या कर सकते हो, 100 आवर्स को आप सेट कर सकते हो कि ये पोर्शन में कितने आवर्स में करूं, ये पोर्शन में कितने आवर्स में करूं, ये चैप्टर्स में कितने आवर्स में करूं। अगर आप सेट नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको बना के दे दूंगा। ठीक है, सेकंड रिवीजन आपका 50 डेज, लगभग 4 डेज के हिसाब से आराम से हो जाएगा, अगेन 12.5 घंटे के हिसाब से। अब रिवीजन का सीक्वेंस क्या होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक, कि सर मैं किस सीक्वेंस में रिवीजन करूं। बच्चों मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा, अभी अगर ओपन हो गई तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कल ही एग्जाम्स, जितने भी अभी तक 3 एग्जाम्स हुए हैं, मई 24, जनवरी सितंबर 24 एंड जनवरी 25, मैंने तीनों अटेम्प्ट का एनालिसिस किया एंड इट वाज वेरी शॉकिंग। मैं उसका सेपरेट एनालिसिस वीडियो जरूर आपके सबके साथ शेयर करूंगा, आपके सबके साथ मैं वो एनालिसिस वीडियो शेयर करूंगा। उस एनालिसिस के बेसिस पर मैं आपको बता सकता हूं कि व्हाट शुड बी द प्रॉपर सीक्वेंस फॉर एडवांस्ड अकाउंट्स, किस तरीके से सीक्वेंस होना चाहिए। बायबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तीनों का वेटेज है आपका 15 से 20 मार्क का, जिसमें से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो इंस्टीट्यूट तीनों अटेम्प्ट में पूछ चुका है। ठीक है, ये तीनों का वेटेज है आपका 15 से 20 मार्क का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बैलेंस शीट पीएनएल वाला चैप्टर 15 से 20 मार्क्स इन तीनों से पूछे जाएंगे। सबसे पहले आप ये 3 चैप्टर कवर करोगे। बायबैक इजी है, इंटरनल इजी है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसीलिए जिससे आपका बैलेंस शीट पीएनएल शेड्यूल 3 थोड़ा सा रिवाइज और स्ट्रांग हो जाए। आपके 15 से 20 मार्क यहां से होंगे। हाँ, इसमें आप लिमिटेड क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको इसमें खुद ही बोलूंगा कि इसमें आप वो 183 क्वेश्चन लिस्ट, जो भी इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो मैंने बुक में भी डाली हुई है, उसमें से भी करोगे तो चलेगा। इसमें ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, कैश फ्लो, अमैलगमेशन, कंसोलिडेशन, तीनों अटेम्प्ट में आ रहा है और एग्जैक्ट 35 मार्क्स का आ रहा है। कैश फ्लो 7, अमैलगमेशन 14, कंसोलिडेशन 14। ये ट्रेंड अभी तक के तो 3 अटेम्प्ट का है और मुझे ऐसा लगता है कि अगले अटेम्प्ट में भी ये ट्रेंड होना चाहिए। तो ये तीनों चैप्टर आप देख लो, ये तीनों चैप्टर आपको 80+ मार्क्स दिलवा सकते हैं। मिनिमम से मिनिमम, बेयर मिनिमम, अगर हालत बहुत खराब है तो भी आपको मिनिमम 2 चैप्टर कोई भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने हैं। कैश फ्लो तो कर ही लेना, कैश फ्लो में वो हाई लेवल इतना ज्यादा नहीं पूछ रहे हैं जितना मैंने क्लास में करवाया है। तो 35 मार्क्स आ रहे हैं। रिक्वायर मैक्सिमम क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस। यहां मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ एलडीआर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, यहां पर आपको ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रांच एंड फ्रेमवर्क, जो फ्रेमवर्क वाला चैप्टर है। ब्रांच 6 मार्क का ही आता है, 6 मार्क के ऊपर की इसकी वैल्यू नहीं है। फ्रेमवर्क कभी आता है कभी नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें अगर ये दोनों भी आ गया तो मैक्सिमम 10, और आने के चांसेस इसके एक अटेम्प्ट में होते हैं, एक में नहीं होते हैं। ठीक है ना, कवर दिस इन लास्ट, इसको सबसे लास्ट में कवर करना, बिकॉज ब्रांच इतना बड़ा चैप्टर है जबकि उसका वेटेज है 6 मार्क का। उसको स्टार्टिंग में कवर करके टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ब्रांच में आप थोड़ा सा शॉर्टकट खेल सकते हो और एलडीआर लिस्ट ऑफ क्वेश्चन से काम चला सकते हो। अब आते हैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मैंने 2 पार्ट में कवर किया है, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड केस स्टडी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स AS2, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 28। 26 हालांकि थ्योरी है, बट मैंने उसको यहां पर डाला क्योंकि वो इंपॉर्टेंट लगा मुझे। इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से ही इंस्टीट्यूट ज्यादातर पेपर पूछ रहा है अभी तक। हाँ, अभी तक मई, सितंबर, जनवरी 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, इनमें से सबसे ज्यादा पूछा गया है। तो आप इसको ए कैटेगरी स्टैंडर्ड मान सकते हो, इसको आप 5 स्टार ले सकते हो। ये आपको यहां पर ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इट रिक्वायर्स मोर प्रैक्टिस, मोर देन द एलडीआर क्वेश्चंस। पार्ट 2, इसमें से इंस्टीट्यूट अभी तक टच उसने बहुत कम किया है। जैसे मैं आपको बताऊं, AS18 से अभी रिसेंटली टच किया इन्होंने जनवरी अटेम्प्ट में। ठीक है, AS29 से टच किया है थोड़ा बहुत। तो ऐसा नहीं कि इनमें से टच नहीं करेगा, पर मैं आपको बता देता हूं कि जो मैक्सिमम AS जो वो पूछेगा, इसमें से ज्यादा पूछेगा, इसमें से कम पूछेगा। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप एलडीआर से प्रिपेयर करने के बजाय मैं आपको बोलूंगा इसको आप ढंग से पढ़ाई करके, अब मेरी कंसेप्ट बुक के नोट्स देखकर आप अपनी 1 पेज समरी नोट्स बनाइए। इसमें आप बनाइए 1 पेज समरी नोट्स बनाइए, आपको बहुत हेल्प होगी। जब आप इसके 1 पेज समरी नोट्स अपनी हैंड राइटिंग में बनाओगे तो आपको खुद से सेकंड टाइम रिवीजन में और एग्जाम के 2 दिन पहले रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, रिकॉर्ड ऑडियो रिवीजन। मेरे एग्जिस्टिंग May 25 बैच के ही कुछ स्टूडेंट्स हैं
ठीक है, वो समझ गए होंगे, अगर वो वीडियो देख रहे होंगे वो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आप समझ गए कि नहीं मैं किसकी बात कर रहा हूं। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है ऑडिट सब्जेक्ट में, उन्होंने ऑडियो रिविजन्स रिकॉर्ड की हैं अपने आप को ऑडिट के सब्जेक्ट को रिटेन करने के लिए। तो यहां मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट इन टॉपिक्स का जब आप रिवीजन करते जाओ तो आप अपने आप को समझाते समझाते ऑडियो रिवाइज करते जाओ, आपको बहुत हेल्प होगा, माइंड में रिटेंशन आपका बढ़ेगा। ठीक है, पर फोकस आपका इन टॉपिक्स पे कंपैरेटिवली ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपकी ओवरऑल एडवांस अकाउंट्स की रिवीजन स्ट्रेटेजी। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए एक नया वीडियो अलग से लेके आऊंगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास बुक्स बहुत ही पुरानी है, 2 अटेम्प्ट पहले की पुरानी है, 3 अटेम्प्ट पहले की पुरानी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बुक्स को चेंज कर दीजिए। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, इस बार मैंने जो बुक्स निकाली है वो बहुत ही समराइज्ड वे में निकाली है, आपको एग्जाम के 2 दिन पहले पूरा सिलेबस कवर करने में बहुत काम आएगा। ठीक है सर, रैपिड रिवीजन सीरीज कब आ रही है? जो आपको अगर मेरे रिवीजन वीडियोस देखने तो सारे रिवीजन वीडियोस, अभ्यास बैच, रैपिड रिवीजन 4.0 सबका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर क्या नया रैपिड रिवीजन सीरीज आ रहा है? हाँ जी आ रहा है, बट मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपका प्लान फरवरी से ही एडवांस अकाउंट्स को रिवाइज करने का है तो फिर आप मेरे भरोसे मत बैठिए। रैपिड रिवीजन सीरीज प्रोबेबली इट विल कम इन द लास्ट वीक ऑफ द फैब और द फर्स्ट वीक ऑफ द मार्च। तो रैपिड रिवीजन सीरीज विल डेफिनेटली कम, नया रैपिड रिवीजन सीरीज आएगा। बट मैंने आपको बोला ना, जिन जिन टॉपिक्स में आप रिवीजन वीडियोस रिक्वायर नहीं है उनमें मेरे भरोसे या किसी भी फैकल्टी के भरोसे मत बैठिएगा। ठीक है, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज मैंने अगर मिस कर दी हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, आपके लिए आई विल कम अप विद अ न्यू वीडियो। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान जरूर रखना, अच्छे से रखना। याद रखना कि अगर डरोगे तो डर से पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, फियर से फियर अट्रैक्ट होता है। ठीक है, और खुशी से पढ़ोगे तो खुशी से पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी अच्छी पढ़ाई होगी, जितना नेगेटिव रहोगे, जितना स्ट्रेस में रहोगे, जितना डरोगे, उससे आपकी जो टॉपिक्स अच्छे आपको आते हैं उससे वो भी अच्छे से नहीं होंगे। ठीक है, सो खुशी से पढ़ो, खुश होके पढ़ो, जितना पढ़ रहे हो उसमें मजे से पढ़ो, आपको उसमें पॉजिटिविटी मिलेगी और आपको बूस्टअप होगा कि यस मैं भी रैंक ला सकता हूं। और ये आपको मैनिफेस्टेशन आज से ही करना है कि मैं भी रैंक ला सकता हूं, मैं दोनों ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकता हूं, मैं एडवांस अकाउंट्स में 80+ ला सकता हूं। ये मैनिफेस्टेशन मुझे आपका दिखना चाहिए आने वाले दिनों में और कमेंट में भी। ठीक है, थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखना।